महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में एक ऐसी घटना घटी जो हर किसी का दिल दहला देती है। ये कहानी है आंचल ममिदवार और सक्षम ताटे की। दोनों का प्यार जाति की दीवारों से टकराया और मौत में खत्म हुआ। लोग इसे ऑनर किलिंग कहते हैं, जहां परिवार अपनी इज्जत बचाने के नाम पर अपनों को मार देता है। लेकिन इस कहानी में पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है। आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। कहानी की शुरुआत 3 साल पहले हुई। आंचल एक सामान्य लड़की थी जो ऊंची जाति से आती थी। वो इंस्टाग्राम पर घूम रही थी, तभी उसकी नज़र सक्षम पर पड़ी। सक्षम ताटे एक जवान लड़का था, 20 साल का, जो दलित समाज से था। वो बौद्ध धर्म मानता था और अक्सर जय भीम कहता था, जो दलितों की एक पहचान है। दोनों की बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। वो साथ घूमते, खाते पीते और सपने देखते। आंचल को लगता था कि उनका प्यार मजबूत है, जो हर बाधा पार कर लेगा। आंचल के परिवार को पता चला तो पहले तो विरोध हुआ। उसके पिता गजानन ममिदवार और भाई हिमेश और साहिल नाराज थे। सक्षम की जाति उनके लिए समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने मान लिया, या फिर यूं कहिए उन्होंने एक नाटक किया। वो सक्षम के साथ अच्छा व्यवहार करते, साथ में खाना खाते, बातें करते। आंचल को यकीन हो गया कि सब ठीक है। सक्षम भी खुश था। वो आंचल से शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक बार आंचल के पिता ने कहा कि अगर शादी करनी है तो सक्षम को हिंदू धर्म अपनाना होगा। सक्षम राजी था, क्योंकि वो आंचल से बहुत प्यार करता था। लेकिन ये सब एक जाल था। परिवार अंदर से जल रहा था। सक्षम को जय भीम वाला कहकर नफरत करते थे। आंचल को कुछ पता नहीं था। एक दिन सुबह 11 बजे आंचल का छोटा भाई उसे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पुलिस वालों ने कहा कि सक्षम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ। आंचल ने मना कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसके भाइयों को गुस्साया। 2 पुलिसकर्मी धीरज कोमलवार और महित असरवार ने कहा कि तुम लोग यहाँ मारकर आते हो, लेकिन उस लड़के को क्यों नहीं मारते जो तुम्हारी बहन के साथ है। भाई ने जवाब दिया, ठीक है, शाम तक उसे मारकर आता हूँ। आंचल को बाद में पता चला तो वो सदमे में आ गई। वो कहती है, अगर पुलिस ही ऐसा कहेगी तो लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे। उस शाम गुरुवार को सब कुछ बदल गया। सक्षम अपने दोस्तों के साथ था, तभी हिमेश आया और झगड़ा शुरू कर दिया। बात बढ़ी और लड़ाई हो गई। हिमेश ने सक्षम पर गोली चला दी, जो उसकी पसलियों में लगी। फिर एक टाइल से उसके सिर पर हमला कर दिया। सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ उसका शरीर गिर पड़ा। परिवार ने सोचा कि अब इज्जत बच गई, लेकिन ये मौत की शुरुआत थी। सक्षम के खिलाफ पहले से कुछ केस थे और आंचल के भाइयों पर भी अपराध के मामले थे। शायद इसी वजह से पुलिस ने उन्हें भड़काया। अगली शाम सक्षम का अंतिम संस्कार होने वाला था। आंचल वहां पहुंची। उसका दिल टूट चुका था। वो सक्षम की लाश के पास गई, उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा और शादी कर ली। ये एक दर्दनाक दृश्य था। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो गई। हर कोई पूछ रहा था, क्या प्यार की सजा मौत है? लोग हैरान थे कि जाति के नाम पर ऐसा कैसे हो सकता है। आंचल रोते हुए कहती है, हमने बहुत सपने देखे थे, परिवार ने हमें धोखा दिया। वे कहते थे कि शादी करवा देंगे, लेकिन सब झूठ था। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। सक्षम की हत्या के आरोप में आंचल के भाई हिमेश और साहिल, पिता गजानन और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आंचल का आरोप है कि पुलिस ने ही उसके भाइयों को उकसाया। वो कहती है, वो जय भीम वाला था, इसलिए मारा। अब जाति के चलते किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। आंचल न्याय चाहती है। वो कहती है कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। अब वो सक्षम के परिवार के साथ रहेगी। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। लोग सोच रहे हैं कि प्यार में जाति की क्या जगह है। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि समाज की सोच की है, जहां प्यार को जाति की जंजीरों में बांध दिया जाता है। पुलिस जिसे रक्षा करनी चाहिए, वो अगर उकसाए तो क्या होगा। आंचल की आंखों में अब सिर्फ न्याय की मांग है। वो कहती है, हम 3 साल साथ रहे, लेकिन एक पल में सब खत्म। इस क्राइम स्टोरी से सीख मिलती है कि प्यार को आजाद रहने दो, मौत ना बनाओ। नांदेड़ की ये घटना याद दिलाती है कि समाज को बदलना होगा, वरना ऐसी कहानियां जारी रहेंगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए।